नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिवार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने एनसीईआरटी की इन सभी बुक्स के बारे में देखा था, जो कि हमारी कक्षा 9 से लगाकर कक्षा 12 तक की बुक्स लगती हैं। ठीक है, इसमें हमने कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 इन 4 बुकों को हमने देखा था, और साथ ही कक्षा 10 की जो बुक है ज्योग्राफी की, उस बुक को भी हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। आपके काफ़ी सारे कमेंट थे पिछली क्लास के अंदर कि 11th की बुक कैसी है और 12th की बुक कैसी है। तो अब इस वीडियो के अंदर जो है हम एक-एक बुक को लेकर चलेंगे, और बिल्कुल इस एक-एक बुक का हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये बुक आपकी किस प्रकार की है और इनमें टॉपिक कौन-कौन से दे रखे हैं। हालाँकि आपने पिछली रीड के अंदर, या फिर आपने जहाँ भी राजस्थान का एग्ज़ाम दिया होगा, या फिर सेकंड ग्रेड के अंदर जहाँ राजस्थान लगता है, तो वहाँ आपने जो है कक्षा 9 की बुक और कक्षा 10 की बुक, ये तो आपने निश्चित तौर पर पढ़ी होगी। अगर आपने एनसीईआरटी की 2 बुक्स देखी हैं, तो ये 2 बुक तो आपने विशेष तौर से देखी होगी, और इन 2 बुक को तो आपने पढ़ा ही होगा। ये तो मैं मानता हूँ कि आपने इन 2 बुक को तो ज़रूर से पढ़ा होगा, तो इनको हम एक तरफ कर लेते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। और ये है क्लास 10 की बुक, जो कि ज्योग्राफी के लिए आती है, जिसमें हमारे भारत की ज्योग्राफी दे रखी है, तो इसको भी हम जो है बाद में देखेंगे। विशेष तौर से जो प्रश्न थे वो इन 2 बुक को लेकर थे कि 11th की और 12th की बुक जो है वो किस प्रकार की आती हैं। कई अभ्यर्थियों को तो पता ही नहीं है कि 11th और 12th के अंदर जो है हमारे राजस्थान अध्ययन की बुक भी लगती हैं। उनको तो यही पता है कि कक्षा 6, 7, 8 के अंदर तो लगता है हमारा राजस्थान, और 9, 10 के अंदर लगती है राजस्थान अध्ययन। ये 5-6 बुकों के अंदर बारे में जो है लगभग पता होता है। पर 11th-12th की जो बुक हैं, उनके बारे में लगभग विद्यार्थियों को पता नहीं है कि ये जो बुकें हैं, ये भी हमारे जो है सिलेबस के अंदर या फिर हमारे स्कूलों के अंदर लगती हैं। तो मार्केट में आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। किसी भी बुक स्टोर पर आप जाएँगे और वहाँ पर कहेंगे आपको राजस्थान अध्ययन की आपको कक्षा 11 की बुक चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार की बुक है। एक बार आप इसका फ्रंट पेज देख लीजिए। कक्षा 11 की बुक है, और काफ़ी सारे कमेंट थे कि ये बुक कितने रुपए की आती है। ज़्यादा इसकी रेट नहीं है, मात्र 65 रुपीज़ की ये कक्षा 11 की बुक है, और 80 रुपये की जो है वो कक्षा 12 की बुक है। तो बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको ये बुक मिल जाती हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक है, अपनी स्कूलों के अंदर लगती हैं राजस्थान अध्ययन, तो ऑथेंटिक बुक तो है ही है साथ में। अब इसके अंदर टॉपिक क्या क्या दे रखे हैं वो आप देख लीजिए, और आगे आने वाले वीडियो के अंदर जो है हम एक एक किताब को लेकर चलेंगे और इनको पढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल जो है हम किताब के बारे में देख लेते हैं कि किस किताब के अंदर दिया किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा मैटर या कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं। तो कक्षा 11 की बुक है ये, भाग 3। अब आप कहेंगे कि भाग 2 और भाग 1 कौन सा है। तो दोस्तों, भाग 1 और भाग 2 जो है ना, वो है कक्षा 9 और 10 की बुक। हमारा राजस्थान जो है वो कक्षा 6, 7, 8 में लगता है, उसको भाग 1, भाग 2 और भाग 3 कहा गया है। राजस्थान अध्ययन की बात करें तो राजस्थान अध्ययन के अंदर भाग 1 तो है ये कक्षा 9, भाग 2 है वो है कक्षा 10, और भाग 3 की बात करें तो कक्षा 11, और भाग 4 की बात करें तो कक्षा 12। ये 4 बुकें हैं राजस्थान अध्ययन की। ठीक है, इसमें भाग 3 है वो है कक्षा 11 का। इसमें टॉपिक कौन कौन से दे रखे हैं, तो ये देखिए आप, इसमें दे रखा है दोस्तों राजस्थान का जन जागरण एवं क्रांति, यानी स्वतंत्रता संग्राम। तो एक तो इसमें ये दे रखा है जन जागरण और क्रांति को, साथ ही दे रखा है दोस्तों इसमें राजस्थान का स्थापत्य, मूर्ति शिल्प और चित्र शैलियाँ। अब आप कहेंगे कि ये मैटर तो 9th क्लास और 10th क्लास के अंदर भी दे रखा है, यानी कि ये टॉपिक तो 9th के अंदर दे रखा है और ये टॉपिक दे रखा है 10th के अंदर। तो दोस्तों 9th 10th के अंदर 9th 10th के बच्चों के हिसाब से मैटर दिया गया है। ये कक्षा 11 की बुक है, तो कक्षा 11 के अंदर थोड़ा अच्छा मैटर आता है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, तो इसमें जो है थोड़ा डीप मैटर दिया गया है, और यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते भी हैं। तो इसलिए इन बुकों को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, राजस्थान का स्थापत्य, मूर्ति शिल्प और चित्र शैलियाँ, साथ ही राजस्थान की लोक कलाएँ, राजस्थान की प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण, यानी कि राजस्थान का जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण, राजस्थान का ऊर्जा संसाधन, ज्योग्राफी के टॉपिक भी इसके अंदर दे रखे हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का आर्थिक विकास, और राजस्थान में पर्यटन विकास और संभावनाएं, ये टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं। यानी कि कुछ टॉपिक इसके अंदर जो है अपने हिस्ट्री का है, कुछ टॉपिक इसके अंदर क्रांति अपने कल्चर के हैं, और कुछ टॉपिक जो है इसके अंदर ज्योग्राफी के हैं। यानी कि सब टॉपिक हैं इसके अंदर दे रखे हैं, थोड़े थोड़े टॉपिक हर चीज़ के दे रखे हैं। बाकी टॉपिक जो है वो आपको 12th की बुक में मिल जाएंगे। अब देखते हैं इसके अंदर मैटर क्या कुछ दे रखा है। तो अब देखिए आप, ये क्रांति का मैटर है। आप देखेंगे कि
कक्षा 9 और कक्षा 10 की बुक है ना, कक्षा 9 की बुक में क्रांति का मैटर दिया गया है, तो वो जो है वो उसमें उस हिसाब से दिया गया है कि 9th के बच्चों के लिए जितना मैटर चाहिए ना, वो उस हिसाब से उस बुक के अंदर दिया गया है। ये जो है थोड़ा डीप मैटर दिया गया है, और आप मानिए कि किसी भी जो गाइड है उस गाइड के अंदर यहाँ से ही मैटर छप के आपको गाइड में देखने को मिलेगा, यानी कि सीधी की सीधी लाइनें आपको गाइड में किसी भी पर्टिकुलर गाइड में आपको देखने को मिल जाएगी। 2-4 बातें इधर उधर होगी, बाकी पर्टिकुलर जो है सीधी की सीधी लाइनें आपको यहाँ पर जो यहाँ पर दे रखी हैं वो आपको किसी न किसी गाइड में मिल जाएगी। ठीक है, आप भले चेक कर लेना एक बार। बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर मैटर किस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी डीप मैटर दे रखा है। आप इसको जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि वास्तव में काफ़ी अच्छा मैटर दे रखा है, और बाकी काफ़ी सीरियल वाइज मैटर दे रखा है, तो उसमें आपको समझने में भी आसानी होगी। 9th के अंदर क्या है कि थोड़ा बहुत मैटर वहाँ पर छूट जाता है, तो यहाँ पर जो है इस बुक के अंदर आपको पढ़ने से आपका जो कंसेप्ट है या आपको जो माइंड में कुछ आपके जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो सारे के सारे डाउट यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में मज़ा आएगा, और डाउट आपके जो हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आप देखेंगे, देखो यहाँ पर कोटा के बारे में इतना कुछ दे रखा है। ठीक है, पीछे टॉक के बारे में दे रखा है, धौलपुर के बारे में, भरतपुर के बारे में। ठीक है, छोटे छोटे जितने भी रोल थे वो सारे के सारे यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से सीधे प्रश्न बनते भी हैं। काफ़ी अच्छा मैटर दे रखा है, इसको जो है आप एक बार ज़रूर पढ़ें। और आप पर्टिकुलर कोई भी गाइड ले आना, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, पर्टिकुलर किसी आप गाइड को देख लेना, उस गाइड के अंदर आपको सेम टू सेम मैटर मिलेगा, यानी कि स्थापत्य कला का और दुर्ग स्थापत्य का विशेष तौर से। आप जब उन गाइडों को देखेंगे तो सीधा का सीधा मैटर आपको ऐसे के ऐसे आपको जो है पर्टिकुलर गाइड के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए गाइडों के चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले जो है इन बुकों को आप अपनी प्राथमिकता देवें। बाद में अगर आपको लगता है कि मुझे गाइड पढ़नी चाहिए तो फिर आप जो है किसी राजस्थान की पर्टिकुलर गाइड को आप पढ़ सकते हैं, वो मना नहीं है, और पहले आप जो है इन बुकों को जरूर पढ़े एक बार। और ज़्यादा कुछ इसमें मैटर नहीं दे रखा है, बहुत कम मैटर दे रखा है, और इसमें से सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं, तो हमें जो है गाइडों के अंदर अथाह सामग्री दी होती है, वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ से आप पढ़ें, ये बुक आपके एग्ज़ाम के अंदर वाकई में काफ़ी काम आएगी। और आप देखेंगे कि पीछे जो है हर एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद में उसके प्रश्न उत्तर भी दे रखे हैं। एक बार आप इन प्रश्नों को देखिए, फिर बाद में आप जो है आइडिया लगाइए। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, और ये प्रश्न जो है एग्जाम में आया हुआ है। किस क्षेत्र में रमतें अधिक प्रसिद्ध हैं, ये भी आया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे के ऐसे। भैरू जी के भोपे प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, ये भी प्रश्न आया हुआ है। आप देखेंगे इसमें थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये प्रश्न अभी एलडीसी के अंदर जो है सीधा का सीधा दिया है। ऐसे के ऐसे प्रश्न एलडीसी के अंदर दे रखा है, आप जाके देख लेना एलडीसी का फर्स्ट पेपर, उसके अंदर सीधा का सीधा प्रश्न बना है, ये 7 नंबर का, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, और ऐसे कैसे ऑप्शन दे रखे हैं उसमें। रमत क्या है, ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से जो सीधे प्रश्न बनते हैं वो सीधे के सीधे बनते हैं, उसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं। तो इन बुकों को एक बार जो है आप जरूर पढ़ें, ये बुक आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएगी, और आपको लगेगा कि वास्तव में इस बुक को पढ़ने के बाद में मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो ये था दोस्तों, आपने कहा था कि इस बुक को बताइएगा बुक कैसी है, तो ये थी कक्षा 11 की बुक। नेक्स्ट वीडियो में आपको कक्षा 12 की बुक के बारे में भी वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अन्य किसी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक उत्तर देने की। मिलते हैं किसी नई वीडियो में कक्षा 12 की बुक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।